खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। झांसी की रानी के लिए लिखी गई ये कविता बहादुरी के सम्मान में सबसे सटीक है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। भारत के जोन ऑफ आर्क के रूप में लोकप्रिय रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी थी। अपनी आखिरी सांस से पहले भी उन्होंने अपने शुभ चिंतकों को कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी मां का नाम भागीरथी था। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थी तो उनकी मां का देहांत हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ काम करते थे और कल्याण प्रांत के युद्ध के कमांडर थे। रानी के पिता बचपन में उनको मणिकर्णिका बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ाई, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ घर पर हुआ था। 14 साल की उम्र में मई 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवालकर से हुआ था। उसके बाद ही देवी लक्ष्मी के समान में उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी के दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से जंग करने का फैसला किया और नारा दिया, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को नहीं छोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ 1858 के जंग में लगभग 2 हफ्ते तक घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने लगी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध किया। अंग्रेजों में सबसे पहले कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स ने जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था। रानी लक्ष्मीबाई जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हो गईं, तो उन्होंने सोचा कि वह किसी ऐसी जगह चली जाएं जहां उनको अंग्रेज पकड़ ना सके। रानी के शरीर पर इस वक्त तक तलवार से कई वार किए जा चुके थे और राइफल की एक गोली लगी थी, लेकिन रानी ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगी। एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं, तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गईं। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाईं। रानी घोड़े से नीचे गिर गईं। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थीं। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखा गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाईं और फिर बेहोश हो गईं। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। इसे रखो दामोदर के लिए। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थीं। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने अनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रख आग लगा
दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थीं। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सब कुछ शांत था। सबसे पहले रोडेक्स वृक्ष अंदर घुसे। वहां रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थीं। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।